तो गाइज जैसा मैंने लास्ट एचडीएफसी वाले वीडियो में बोला, इस वीडियो में हम लोग जो शेयर्स आज ज़्यादा गिरे हैं और जो अपने बाइंग लेवल के आसपास हैं, मतलब हमारे मंथली एसआईपी लेवल के आसपास हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टॉक है एलटीआई माइंडट्री। काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट है, ये मेरा भी फेवरेट है और ये फेवरेट आज के दिन लगभग 10% से ज़्यादा गिरा है। अब सेल्स में अगर रेवेन्यू वगैरह चेक करेंगे तो 5% का जंप है और नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो अराउंड 17% का जंप है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। सेल्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता हुआ दिखा है। सीधा आ जाते हैं इसके पीई रेशियो पे। तो आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर चेक करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाके सीधा इस पीई रेशियो वाले चार्ट में आके आप सीधा ये ईपीएस देखो कि ये बढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इससे आपको एक बेटर आइडिया लगेगा मार्केट का कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, वो आपको ईपीएस के चार्ट से ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है, किसी किसी स्टॉक में जो उनके प्रॉफिट्स वगैरह शो किए जाते हैं वो प्रॉफिट्स आपको जो अदर इनकम होती है उसके उसके एडिशन से भी दिखाए जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि हमेशा हम लोग अदर इनकम चेक नहीं करते। ठीक है, लेकिन वो जो अदर इनकम होती है वो इसके किसी भी स्टॉक के ईपीएस को अफेक्ट नहीं करती। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको मेनली चेक करना है कि वो बढ़ रहा है कि नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको ये कंसिस्टेंसी से बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, बट यहाँ इस जोन में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रेशर की वजह से ही हमको इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे वो अभी मिलने वाले हैं। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, मैं कहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए, पहले एक जो छोटा सा सपोर्ट मुझे दिखता है वो है 5130 का। ओके, यहाँ पे अगर किसी को एंटर करना है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एवरेजिंग या एंटर अगर नई तरीके से करना चाहते हो तो 5130 पे मुझे लगता है अगर जनवरी में आया तो एक लेवल बनता है। लेकिन जो बोलते हैं ना बहुत मज़ा आने वाला लेवल, कंफर्टेबल लेवल, वो कंफर्टेबल लेवल मुझे लगता है 4700 या 4800 पे अगर किसी को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा उसको। ठीक है, या इसके नीचे में। तो ये हो गया कंफर्टेबल लेवल और ये हो गया इस महीने का लेवल। अब बात करते हैं कि ये कितना गिर सकता है। देखिए, मेरा अभी इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन अभी अगर आप इसके मंथली कैंडल वाले चार्ट में ध्यान देना, मंथली कैंडल वाले चार्ट में अपने इंडिकेटर में बॉलिंजर एक्टिवेट करके अगर देखोगे तो ये अपर बॉलिंजर के बाहर चला गया था, जिसकी वजह से अभी ये वापस आया है। ठीक है, जो रेड कैंडल दिखी है वो अपर बॉलिंजर को क्रॉस करने के बाद दिखी है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके रिजल्ट को अगर कोई मतलब अगर ख़राब बहुत ज़्यादा ना माने मार्केट, तो ये नीचे आते आते फिर 5000 के पहले से ही वापस ऊपर की तरफ घूम सकता है। ये मेरी थॉट है, वन ऑफ द थॉट है। ठीक है, बाकी अगर 5000 को ब्रेक कर देता है तो फिर मैंने आपको लेवल्स बता ही दिए, आप उसका वेट कर सकते हो। अगला स्टॉक है नियोजन केमिकल्स। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम में अपडेट दे दिया था जब ये अराउंड 1400 पे चल रहा था। तो 1400 ही इसका जो था जनवरी मंथ का एसआईपी लेवल था। ठीक है, तो जिनको भी एवरेजिंग करनी थी उन्होंने एवरेजिंग कर लिया। इसमें छोटा स्टॉक है तो इस लेवल पे भी लिया जा सकता है, लेकिन ये अभी मतलब सबसे बेस्ट लेवल नहीं है। अगर कंटिन्यू फॉल होने वाला है तो ये 1400 जो है बेस्ट लेवल नहीं है। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ लेवल्स हैं, उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं आया इसका, लेकिन इसके इन्वेस्टर्स में आके आप देखेंगे तो दिसंबर का डेटा दिखाई देता है, जहाँ पे यहाँ पे प्रमोटर्स ने अराउंड 3 से 4% के आसपास कुछ स्टेक कम किया है, जो कि एफआईआई और डीआईए में बट गया है। ठीक है, और थोड़ा बहुत पब्लिक का भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे ये चीज़ नहीं लग रही, कुछ लोगों को लग सकती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये नहीं लग रहा। ओके, अब आ जाते हैं इसके पीई रेशियो पे। तो पीई रेशियो में हमको मीडियन यहाँ दिखाई दे रहा है। ईपीएस देख सकते हैं यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद अभी ये कांस्टेंट एक ही लेवल पे चल रहा है और पीई जो है मीडियन की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये इसके नीचे जाए या उसके आसपास तक आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका प्राइस चेक करेंगे तो ये तो हमारा लेवल था जनवरी का, लेकिन अब इसमें अगला जो लेवल बनता है वो बन रहा है 1200 के आसपास। यहाँ पे जो ये पिछला सपोर्ट था वहीं पे इसका अगला सपोर्ट बन रहा है। तो जो लोग यहाँ कंफर्टेबल नहीं है वो इस लेवल का वेट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से ये आपको पलटता हुआ दिखा तो फिर ऊपर जाते हुए आप खरीद सकते हो। है ना, आपकी स्टाइल है, जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हो। मेरा काम सपोर्ट बताना है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग लेवल अराउंड 2000 के ऊपर कहीं पर है। अगला स्टॉक है वेदांत फैशन लिमिटेड, जिसे मान्यवर के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़े जो है रिजल्ट्स वगैरह खराब आने वाले हैं शायद।
पता नहीं मुझे। बाकी इसमें सेलिंग तो बहुत हैवी चल रही है। यहाँ पे प्रोमोटर्स का कोई चेंज नहीं है क्वार्टरली अगर डेटा देखेंगे तो, लेकिन FIA ने अपना स्टेक बढ़ाया है और DIA ने अपना स्टेक कम किया है और पब्लिक ने लगभग अपना स्टेक सेम ही रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई ख़ास नेगेटिविटी नहीं दिख रही। और अगर इसमें आप PE रेशियो देखेंगे तो मीडियन से बहुत नीचे अभी है इसका PE चल रहा है। ओके, तो अगर इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए मौके ढूंढ रहे हैं आप में से, तो पहला लेवल तो 1100 पे ही है, जो कि हमारा जनवरी का लेवल है। ठीक है, इस मंथ का SIP लेवल है। लेकिन अगर इसके रिजल्ट्स ख़राब आते हैं, जैसे कि अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस आप देखोगे ना, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा गिरता हुआ आपको दिखेगा। जैसे यहाँ से ये देखिए, ये अभी 400 दिखा रहा लास्ट 12 मंथ्स का, तो मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो पहला तो लेवल आप 1100 को मान के चल सकते हो। अगर वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसके बाद ऑब्वियसली 1000 का हमारा अगला लेवल है। ठीक है, या फिर बेस्ट है आप इसके रिजल्ट आने का वेट करो, रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करो। अगला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे आप डीमार्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें अगर रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स का डेटा ठीक ठाक दिखाई देता है और प्रॉफिट का डेटा भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर इन्वेस्टर्स में आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। FIA थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, DIA भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही ज़्यादा ये बना हुआ है। ओके, अब इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सबको ये पता ही है कैसा है। मेरी बात सुन के जिसको लग रहा होगा कि बिल्कुल खतरनाक ही प्रॉफिट बना के दिए होंगे, अभी रिसेंट टाइम में इसने कोई प्रॉफिट नहीं बना के दिए। देख सकते हैं एक ट्राइंगल पैटर्न, एक बोल सकते हैं ट्राइंगल पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जहाँ पे भी ये ब्रेक करे वो वहीं पे चल देगा। बाकी PE रेशियो देखेंगे तो अभी ये अपने मीडियन के नीचे इसका PE चल रहा है। EPS बढ़ता हुआ ही है। और प्राइस में हम लोग अगर इसके टारगेट की बात करें तो आज इसने अपने टारगेट को हिट किया। जनवरी मंथ के जो SIP लेवल है उसको हिट करके ये अभी उसके ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, 3760 का मेरा इसमें SIP लेवल का टारगेट था और ये अभी 3743 पे चल रहा है, आई एम सॉरी 48 पे चल रहा है। ठीक है, तो अब देखना है कि ये आगे कल जो है ये ऊपर जाता है या वहाँ से और कंटिन्यू नीचे जाता है। लेकिन इसके नीचे जो इसमें जो बेस्ट एक लेवल बनता है ना, वो अराउंड 3500 के पास बनता है। तो मतलब यहाँ से लगभग 150 रुपये नीचे। तो अगर 3500 या उसके नीचे जाना शुरू करे तब इसमें एवरेजिंग जो है प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। माइक्रो कैप है ये कंपनी, तो हैवीली रिस्की भी है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा और डेट फ्री कंपनी है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें फॉलिंग वगैरह नहीं दिखाई दे रही। इसमें इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो आपको FIA और DIA भी होल्डिंग बनाए हुए दिखेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर किसी माइक्रो कैप कंपनी में 1000 करोड़ से कम की कंपनी में FIA DIA भी है तो एक स्ट्रॉन्ग बात मानी जाती है। इसके भी रिजल्ट्स आए नहीं हैं तो उसका वेट भी कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल अगर इसके प्राइस की बात करें तो SIP लेवल जो जनवरी का है इसी मंथ का, वो 175 रुपीज़ का है। ठीक है, कोई अगर कंसिडर करना चाहे तो कर सकते हैं, वेट करना चाहे तो वेट कर सकते हैं। और नीचे के लेवल्स का अगर किसी के टारगेट में गो फैशन या फिर गो कलर्स का शेयर है, जिसको ये चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए जनवरी मंथ में इसका जो SIP लेवल है वो अराउंड 1110 के आसपास का है। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 52% की होल्डिंग में 16% के आसपास का इन्होंने प्लेज करके रखा हुआ है, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो इससे दूर रहना चाहो तो दूर रह सकते, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको पसंद है तो आप इस लेवल को कंसिडर कर सकते हो। लास्ट स्टॉक इस वीडियो का है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। FIA ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIA ने अपना स्टेक कम किया है, तो ये एक्सचेंज हो गया इनके बीच में। और PE रेशियो देख सकते हैं, मीडियन के अभी PE बहुत ऊपर चल रहा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत और फॉल हमको देखने को मिल जाए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसी महीने इसमें लेवल जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1640 रुपये का एक लेवल बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। अगर 1640 जैन में ही आ जाता है, इसी जैन मंथ में आ जाता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, अदरवाइज हम लोग इसमें वेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ स्टॉक्स मुझे पता है बहुत सारे मिस हो गए हैं। अगर आप उनके नाम टेलीग्राम में या फिर इस वीडियो के कमेंट में लिख दोगे तो अगली वीडियो में आपको वो सारे स्टॉक्स डिस्कस होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।